क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भगवान को कोई माँ अपने बच्चे की तरह बचाने लगे, अपनी भूख प्यास भूल जाए और कई रातें जागकर सिर्फ इसलिए पहरा दे कि उसके लाल को कोई कष्ट नहीं हो, तो क्या भगवान चुप रह पाएंगे? यह कहानी किसी शास्त्र की नहीं, किसी पर्व या विधि की नहीं, बल्कि उस सच्चे प्रेम की है जहाँ भक्ति शब्दों में नहीं बल्कि माँ के हृदय की धड़कनों में बस जाती है। यह कथा एक ऐसी निर्धन वृद्धा की है जिसने भगवान श्री कृष्ण को पूजा नहीं बल्कि अपना बच्चा मान लिया और उसी प्रेम में स्वयं भगवान को उसकी झोपड़ी तक आने के लिए विवश कर दिया। राधे राधे प्रिय दर्शकों, कहानी मंदिर है ये और यहाँ पर सच्ची और भावनात्मक कथाओं का सुनाया जाता है। कथा को अंत तक सुने। आइए हम कथा को सुनते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही भावनात्मक कथा के लिए। आइए सुनते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि भगवान को पाने के लिए विशेष दिन, बड़े अनुष्ठान या कठिन साधना की आवश्यकता होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान श्री कृष्ण केवल भक्त का भाव देखते हैं। जिस मन में स्वार्थ नहीं होता, जिस हृदय में छल नहीं होता और जहाँ प्रेम निष्कलंक होता है, वहीं कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। यह कथा उसी सच्चे प्रेम और निश्चल भक्ति की, जहाँ न कोई बड़ा ज्ञान था, न धन न वैभव, केवल एक माँ का विश्वास था जिसने स्वयं भगवान को भी विचलित कर दिया। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक अत्यंत निर्धन वृद्धा रहती थी। उसकी झोपड़ी मिट्टी और घास फूस से बनी हुई थी। दरवाजा टूटा हुआ था और पहनने के लिए उसके पास बस पुराने कपड़े थे। इस संसार में उसका कोई नहीं था, न पति, न संतान, न कोई ऐसा जिसके सहारे वह अपने मन का दुख बांट सके। फिर भी उसके चेहरे पर कभी कोई क्रोध या शिकायत नहीं रही। उसका जीवन सादगी में बीत रहा था और उसका एकमात्र सहारा था श्री कृष्ण का नाम, जिसे वह हर काम करते समय मन ही मन स्मरण किया करती थी। एक बार उस गांव में एक साधु महाराज आए। वृद्धा ने अपनी गरीबी को भूलकर जितना बन पड़ा उतनी श्रद्धा से उनकी सेवा की। उन्हें बैठने के लिए जगह दी, पानी पिलाया और जो थोड़ा बहुत घर में था वही प्रेम पूर्वक उनके सामने रख दिया। साधु महाराज वृद्धा की सेवा से नहीं बल्कि उसके भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसकी आंखों में छिपे एक उस अकेलेपन और भीतर भरे प्रेम को पहचान लिया। जाते समय उन्होंने अपने झोले से लड्डू गोपाल की एक छोटी सी मूर्ति निकाली और उस वृद्धा को देते हुए कहा, इस संसार में जिसका कोई नहीं होता, उनके भगवान स्वयं उनके अपने बन जाते हैं और आज से यह लड्डू गोपाल उसका बालक है। और वृद्धा के हाथ कांपने लगे। उसने उस मूर्ति को ऐसे थाम लिया जैसे वर्षों से किसी अपने की प्रतीक्षा कर रही हो। उस दिन के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह अकेली नहीं थी। वह सुबह उठते ही लड्डू गोपाल को नहलाती धुलाती, साफ करती, उसे माखन का भोग लगाती, उससे ऐसे बात करती जैसे कोई माँ अपने बच्चे से करती है। वह कभी उसे गोद में बैठाकर कहती कि आज मेरा लाल बहुत सुंदर लग रहा है। कभी लोरी गुनगुनाकर उसे सुला देती। उसके लिए यह मूर्ति नहीं, यह उसका जीवित बच्चा था। गांव के लोग यह सब देखकर हंसते थे। कुछ लोग उसे पागल कहते, कुछ ताने मारते कि बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया है। पर वृद्धा को किसी की परवाह नहीं थी। उसके लिए पूरी दुनिया उसी झोपड़ी तक सिमट चुकी थी जहां उसका लड्डू गोपाल था। वह हर दुख, हर डर और हर खुशी उसी के साथ बांटती थी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने वृद्धा के साथ मजाक करने की ठानी। वे दौड़ते हुए उसकी झोपड़ी के पास आए और बोले कि जंगल से एक भेड़िया गांव में आ गया है जो छोटे बच्चों को उठा ले जाता है। यह सुनते ही वृद्धा का हृदय कांप। उसने तुरंत लड्डू गोपाल को झोपड़ी के भीतर सुरक्षित स्थान पर रख दिया और स्वयं हाथ में लाठी लेकर दरवाजे पर बैठ गई। वह बार बार भीतर झांक कर देखती और अपने आप जब तक
इसकी माँ जीवित है, कोई इसे हाथ नहीं लगा सकता। दिन बीत गया, फिर रात आ गई। वृद्धा भूखी थी, प्यासी थी, शरीर थक चुका था, पर उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। हर थोड़ी देर में वह झोपड़ी के भीतर झांकती और धीमे स्वर में कहती कि मेरा लाल सो रहा है, डरो मत, बाहर बैठी हूं मैं। एक रात बीती, फिर दूसरी और फिर तीसरी। लगातार कई दिन और कई रातें वह वृद्धा उसी तरह पहरा देती रही। उसके लिए अब अपना शरीर, अपनी भूख और अपनी पीड़ा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। उसका पूरा अस्तित्व केवल अपने बालक की रक्षा में लगा हुआ था। उस माँ के इस निश्चल प्रेम को देखकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय भर आया। उन्होंने कहा कि जिसने मुझे अपने जीवन का आधार बना लिया है, जिसने मुझे सच में अपना बालक मान लिया है, उसे मैं कैसे अकेला छोड़ सकता। उसी क्षण भगवान ने सुंदर बालक का रूप धारण किया और उस झोपड़ी के बाहर आकर खड़े हो गए। उनके पांव की आहट सुनकर वृद्धा चौंक गई। उसने लाठी उठाई और कहा कि कोई भी हो, मेरे लाल के पास मत जाना। उस बालक ने मुस्कुराकर कहा कि मैया, मैं वही हूँ जिसकी तुम रक्षा कर रही हो। पर माँ का प्रेम इतना गहरा था कि वह भगवान को भी पहचान नहीं सकी। उसके लिए तो भीतर सोया हुआ ही वही उसका लाल था और बाहर खड़ा हर कोई खतरा। जब भगवान ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया, तब वृद्धा के हाथ अपने आप जुड़ गए। उसने कोई धन, कोई सुख या कोई वरदान नहीं मांगा। उसने केवल यही कहा कि हे प्रभु, मेरे लाल को कोई भेड़िया न ले जाए। वृद्धा के शब्द सुनकर भगवान की आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने कहा कि मैया, मैं तुम्हें और तुम्हारे लाल को ऐसी जगह ले चलूंगा जहाँ न डर होगा, न भूख, न अकेलापन। वृद्धा के चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई और वह पूरी तरह प्रभु के चरणों में समर्पित हो गई। उस क्षण भगवान श्री कृष्ण उस वृद्धा को अपने निज धाम ले गए, जहाँ केवल प्रेम था, शांति थी और अनंत सुख था। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए किसी विशेष समय या बड़े कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती। जिस दिन मन सच्चे भाव से उन्हें स्वीकार कर लेता है, उसी दिन भगवान उस भक्त को स्वीकार कर लेते हैं। आज भी यदि कोई उन्हें अपने हृदय से पुकारे, उन्हें अपना माने और उन पर पूर्ण विश्वास रखे, तो श्री कृष्ण अवश्य उनकी सुनते हैं और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगर इस कथा ने आपके हृदय को थोड़ा भी छुआ हो, अगर कहीं न कहीं आपको यह एहसास हुआ हो कि भगवान श्री कृष्ण आज भी अपने भक्तों के प्रेम को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे उस वृद्धा को किया था, का प्रेम स्वीकार किया था, तो अपनी भावनाओं को शब्दों में जरूर लिखिए। कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, जय श्री कृष्ण, ताकि हमें भी पता चले कि यह कथा आपके मन तक पहुंची है। अगर आपको लगता है कि यह कहानी किसी और के जीवन में भी विश्वास और शांति ला सकती है, तो इसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही सच्ची भक्ति की कथा लगातार सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ कहानियां नहीं, भाव सुनाए जाते हैं। तो राधे राधे, मिलते हैं अगली सच्ची और भावनात्मक कहानी के साथ।